Okay, yesterday we have started MS Word and we have done some options. This underline options I have told you now. Class, this is 9th C na? Yes, ma'am. Okay. Underline नहीं बताया होगा. See, for example, in MS Word I want to make a heading. जैसे मैंने दे दिया digital documentation. So whenever we write a heading, the heading should be little big text. After heading, I will write some text like I told you the option. So heading should be little big text. So I will select the heading, increase the text size. You can change the font to make it attractive. You can make it bold, means little dark, italic, center align. You can change the color. And if I do the underline of the heading, generally what is important, I will underline it. If we click on underline option, so a simple line will be displayed. You can change the underline style also. Here is a drop down arrow. Click on the arrow, there are so many underline styles are there. Dotted line, dashed line, or zigzag line, double line, whatever kind of underline you require, you can choose it. So underline styles also here, you choose whatever you need. Okay. Subscript and superscript I explained you, I think. Now if we talk about the paragraph group, next is in the home tab font group we have done. Font group में clear formatting बता दिया था ना मैंने? No, ma'am. नहीं बताया था. Change केस तो बता दिया था. मैम आपने मैम लास्ट वो फॉर्मेट और रीनेम तक ही बताया था. फॉर्मेट और रीनेम नहीं, ये चेंज केस नहीं बताया था. अपर केस लोअर केस ये नहीं बताया था. नो मैम. ओके. ये जो ग्रो फॉन्ट इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट के लिए जो ग्रो फॉन्ट और जो स्मॉलर फॉन्ट ऑप्शन है, जिसको आप कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट करें, आपको यहाँ से चेंज करने की जरूरत नहीं है. यहाँ से भी आप कर सकते हैं. और ये ग्रो फॉन्ट से इंक्रीज हो जाएगा और ये श्रिंक फॉन्ट ऑप्शन से छोटा हो जाएगा. उसके पास एक ऑप्शन है ए और कैपिटल ए और स्मॉल ए लिखा हुआ है, ये चेंज केस ऑप्शन है. अभी जो मैंने डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन लिखा है ये पूरा कैपिटल लेटर्स में है. अगर इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करूं तो ये अपर केस में है. मुझे इसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो मैं लोअर केस पे क्लिक कर दूं. ये तो फॉन्ट ही ऐसा है, सेलेक्ट नहीं है, दूसरा फॉन्ट लेते हैं. ये भी लोअर केस में हो गया. अगर मैं इसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहूँ तो अपर केस पे क्लिक कर सकती हूँ. एक होता है सेंटेंस केस. सेंटेंस केस मतलब पूरी लाइन जो लिखी हुई है उसमें जो ओनली फर्स्ट लेटर ऑफ द लाइन विल बी कैपिटल, रेस्ट ऑल विल बी स्मॉल. तो सेंटेंस पे क्लिक करो, डी के अलावा बाकी सारा स्मॉल हो जाएगा. और कैपिटलाइज ईच वर्ड करते हैं तो पूरी लाइन में हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. तो डिजिटल का डी होगा और डॉक्यूमेंटेशन का भी डी कैपिटल होगा. So you can change if you type something and afterwards you realize the font case is wrong, we have to change it. So you can click on the change case icon. एक टोगल केस है. टोगल केस जो होता है वो रिवर्स कर देता है. यहाँ डिजिटल का डी और डॉक्यूमेंटेशन का डी बड़ा है, बाकी सब लोअर केस में. अगर मैं टोगल करूंगी तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा. ओनली दोनों डी स्मॉलर हो गए और बाकी सारे कैपिटल हो गए. तो इट विल रिवर्स द केस. तो यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द केस. अपर केस में कर लेते हैं, लोअर केस में कर लेते हैं, सेंटेंस केस, वॉट एवर यू रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू यू. और कैपिटलाइज ईच वर्ड इज ऑल्सो गुड. तो वॉट एवर इज योर चॉइस यू कैन डू इट. So I required in it capital letters.
अब जैसे कि मैंने इस पैराग्राफ पे कुछ फॉर्मेटिंग की, मैंने इस पैराग्राफ को फॉन्ट चेंज कर दिया, मैंने इसको रनिंग हैंड राइटिंग कर दी, ये छोटा लग रहा है, मैंने इसका साइज बढ़ा दिया, इसका मैंने जस्टिफाई अलाइनमेंट कर दिया, थोड़ा बोल्ड कर दिया, कलर मैंने चेंज किया, मैंने इसको अट्रैक्टिव बनाया इस पैराग्राफ को। बहुत सारी मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है इसके ऊपर। अब मुझे ये जितने भी फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई की वो सारी हटानी है, मुझे नॉर्मल करना है वापस। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगी और यहाँ पे चेंज केस के बाद एक क्लियर फॉर्मेटिंग आइकन है। इफ आई क्लिक हियर तो जितनी भी फॉर्मेटिंग की थी अपने सब वापस पहले जैसा हो जाएगा। तो क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज यूज्ड टू रिमूव ऑल द फॉर्मेटिंग डन ऑन एनीथिंग, एनी टेक्स्ट और इमेज यू हैव डन एनी फॉर्मेटिंग, जो फॉन्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग की वो सारी रिमूव हो जाएगी। अंडू कर देते हैं। नाउ आई वांट, इस पैराग्राफ में मैंने फॉर्मेटिंग की, दूसरा पैराग्राफ सिंपल है, मुझे थर्ड पैराग्राफ पर वही फॉर्मेटिंग चाहिए जो फर्स्ट पैराग्राफ पे की है, सेम टू सेम चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इस पैराग्राफ पे क्लिक करके इसका फॉन्ट का नेम पता करूंगी, इसका साइज कितना रखा है, क्या क्या फॉर्मेटिंग की है पहले ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। फिर मैं यहाँ पे जाके सेलेक्ट करूंगी, फिर वो फॉन्ट इसमें मुझे सर्च करना पड़ेगा कहाँ गया, इसका इंक्रीज करना। इतनी करने से अच्छा है कि there is option in home tab clipboard group format painter option which copy all the formatting। मैं फर्स्ट पैराग्राफ पे क्लिक करती हूँ कहीं पर भी और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करती हूँ, तो इस पैराग्राफ में जितनी भी फॉर्मेटिंग है इसने कॉपी कर ली। नाउ डायरेक्टली गो टू द पैराग्राफ वेयर यू वांट टू अप्लाई दिस फॉर्मेटिंग और सेलेक्ट कर दे इस पूरे पैराग्राफ को। तो वो जो फॉर्मेटिंग इसने पिक करी थी वो सारी की सारी यहाँ पे ड्रॉप कर दी। So like you can cut, copy and paste the font. Similarly, you can copy the formatting of anything using this format painter option. समझ में आया ना? अगर मुझे ये हेडिंग वाली फॉर्मेटिंग लेनी है तो मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगी और अगर मैं कहीं पर भी जितना भी मैं सेलेक्ट किया उस पे ये हेडिंग वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। You can copy the formatting of something and apply to another text is called format painter option present on the home tab clipboard groups। समझ में आया फॉर्मेट पेंटर? यस और नो? मैम मैम ये सारा एक साथ नहीं हो सकता क्या? एक साथ मतलब मतलब मैम आपने जो सबसे पहले किया है वही मैम एक साथ हो जाए तो? हाँ एक साथ हो सकता है, ये तो मैंने समझाने के लिए किया। अगर मैं पूरा एक साथ ही सेलेक्ट करके सब पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करूंगी तो हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि हम आपने आज ये टाइप किया और जैसे मैंने आज के दिन ये पूरा टाइप कर दिया है, अगले दिन मुझे और नेक्स्ट हेडिंग और प्रिपेयर करनी है। आपको कोई असाइनमेंट दिया गया, टीचर ने आज इतना ही काम दिया, अगले दिन टीचर और काम देगा, तो आप जो टाइप करना स्टार्ट करेंगे वो तो नॉर्मल टेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट डे ऊपर वाली फॉर्मेटिंग में तो करेंगे नहीं। न्यू जब स्टार्ट करेंगे कि आपने सेलेक्ट करके फॉर्मेटिंग की थी तो अगले दिन आपने जो भी टाइप किया उस पर सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो आप फॉर्मेट पेंटर से पिक करके कर सकते हैं। तो आप चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं और आपने नेक्स्ट डे या 2-3 दिन बाद कोई नया वर्क किया और उस पर आप सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, या बीच बीच में मुझे हेडिंग देनी पड़ रही है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की हेडिंग अलग है, इसकी हेडिंग मेरी है कि कमांड ऑफ होम टैब, मेरी न्यू हेडिंग है। तो अब मैं इसके बाद मैंने स्टार्ट की थी इसी टेक्स्ट को फॉलो कर रहा है पर मुझे हेडिंग अलग रखनी है, हेडिंग मुझे सबकी ऐसी ही रखनी है। तो मैं क्या करूंगी, क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगी और वापस नीचे जाके उस हेडिंग पे मुझे हेडिंग का फॉर्मेट सेम रखना है, तो ये इस तरह से आ गया। तो यू कैन अप्लाई द फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट ऑन अनदर टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट पेंटर। अब इसको एक साथ करूंगी ना मैं तो ये पैराग्राफ के साथ ही पूरा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा, तो हेडिंग की फॉर्मेटिंग इसमें नहीं आ पाएगी, नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होगी। समझ में आया हाउ टू यू कॉपी एंड यस मैम। पेस्ट द फॉर्मेटिंग? So this is the format painter option is very helpful when you're creating a document.
Now, if we talk about the paragraph group, पैराग्राफ ग्रुप में एक तो होता है अलाइनमेंट। ये जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है, ये जब मैंने लिखा था तो ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, वॉट एवर यू टाइप इन एमएस वर्ड इट विल बी लेफ्ट अलाइन बाय डिफॉल्ट। अगर आप इसको सेंटर में लाना चाहते हो तो सेंटर अलाइन पे क्लिक करना पड़ेगा, अगर आप राइट में ले जाना चाहते हो राइट अलाइन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो देयर इज द अलाइनमेंट लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, and left, right and center, three alignments are there for one word। अगर आप पैराग्राफ की बात करते हैं तो पैराग्राफ भी जो है वो क्या होता है, हमारा लेफ्ट अलाइन होता है। तो लेफ्ट अलाइन इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि लेफ्ट से तो सब इक्वल है लेकिन राइट से जिगजैग हो रहा है। अगर मैं राइट अलाइनमेंट करूंगी तो भी ये अच्छा नहीं लगेगा, राइट से इक्वल है लेफ्ट से जिगजैग हो रहा है। सेंटर अलाइन भी पैराग्राफ अच्छा नहीं लगता। अगर मैं इस पैराग्राफ की बात करूं तो हमको जस्टिफाई अलाइनमेंट रखना चाहिए, इट विल बी इक्वल फ्रॉम बोथ द साइड। यू कैन सी दिस पैराग्राफ ब्यूटी एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ यू कैन सी हाउ इट इज लुकिंग। तो आपको हर पैराग्राफ को क्या करना है, justify alignment। There are 4 types of alignment: left, right, center and justify। If a single text is there, then it will be good to left, right and center, but the paragraph should be aligned in justify format। It should be equal from both the side। दूसरा यहाँ पे एक आइकन है जो कि है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। आप इस पैराग्राफ की जो सिलेक्टेड पैराग्राफ है आपका, उसके बीच की लाइन का स्पेस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज द लाइन स्पेस ऑफ द पैराग्राफ। राइट नाउ इट इज 1.15 पॉइंट्स हैं। आप 1.5 करेंगे थोड़ी स्पेसिंग बढ़ गई, आप देख सकते हैं। 2 करेंगे तो और बढ़ जाएगी, 2.5 करेंगे तो और। तो जो आपको अच्छा लगे, ब्यूटीफुल लगे, वो आप कर सकते हैं। तो 1.5 करूंगी तो थोड़ा और बढ़ गया। सेलेक्टेड पैराग्राफ पे आप कोई भी तरह की स्टाइल अप्लाई करें, कोई भी फॉन्ट चेंज करें, जस्टिफाई अलाइनमेंट करें। इसके पीछे अब आप कई बार क्या होता है, हमारे पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट होता है, आपके बुक के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको है ना हम हाईलाइट किया होता है, बुक में बॉर्डर लगाया होता है। जैसे कि मुझे यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, कोई नोट लिखना है, मुझे नोट क्या लिखना है, देखो ये टेक्स्ट सही नहीं लग रहा है, आई हैव टू चेंज, इट इज नॉट विजिबल। कर देते हैं। मुझे नोट क्या लिखना है, शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन इज कंट्रोल प्लस ई एंड शॉर्टकट की टू जस्टिफाई अलाइन इज कंट्रोल प्लस जे। ये मुझे हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट कैसे करते हैं, जो टेक्स्ट है इसको आप सेलेक्ट करें और जो पैराग्राफ में इसके पीछे आप कलर डाल सकते हैं, टेक्स्ट के पीछे आप कलर फिल कर सकते हैं, वॉट एवर इज योर चॉइस। मैंने कलर फिल कर दिया। इसके अराउंड मुझे बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन है, इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करें। आपको बॉर्डर कहाँ चाहिए, बॉटम पे चाहिए तो ओनली बॉटम पे आएगा, टॉप पे चाहिए तो टॉप पर भी आ जाएगा, लेफ्ट में चाहिए लेफ्ट में भी आ जाएगा, और चारों तरफ चाहिए तो यहाँ आउटसाइड बॉर्डर है, आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करें, चारों तरफ बॉर्डर आ गया। लेकिन बॉर्डर में आप देख सकते हैं लाइन बहुत थिन है। इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए आप सबसे लास्ट ऑप्शन पे जाएं, बॉर्डर एंड शेडिंग। डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। हियर यू कैन सेलेक्ट which kind of border you require, dash line border, dotted line border, या डबल लाइन बॉर्डर। उस बॉर्डर का कलर क्या चाहिए आपको वो चूज करें, थिकनेस बढ़ानी है थिकनेस चूज करें, ओके करें। तो ये पूरा हाईलाइट हो गया। मुझे क्या करना था, शॉर्टकट की को हाईलाइट करना था। समझ में आया? कोई भी पैराग्राफ को आप हाईलाइट करना, आप उसके पीछे कलर डाल सकते हैं। एक और करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको करना है, इसको मैंने फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट फॉर अप्लाई एनी फॉर्मेटिंग, फर्स्ट you have to select the text, then go here in the border and shading option, last आप इसके बॉर्डर की स्टाइल चूज करें। जैसे मुझे डैश लाइन चाहिए, उसकी थिकनेस आप बढ़ा सकते हैं,
कलर दे सकते हैं। तो ये बॉर्डर अप्लाई हो गया। इसके पीछे आपको कलर डालना है, कलर को अप्लाई कर सकते हैं। एक मिनट होल्ड कर। समझ में आया हाउ टू हाईलाइट अ पैराग्राफ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next option. So we have done this. बुलेट, हाँ, अब जब बात करते हैं हम बुलेट एंड नंबरिंग की। व्हेन यू क्रिएट अ लिस्ट, आपने पहले भी किया होगा वर्ड में। अगर आपने कोई लिस्ट क्रिएट करनी है, जैसे मुझे यहाँ लिखना है टैब्स ऑफ MS वर्ड 2010, मुझे उसकी लिस्ट बनानी है। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये टाइप्स ऑफ टैब्स अवेलेबल इन MS वर्ड। आई वांट टू मेक अ लिस्ट ऑफ दिस। ये हेडिंग है इसकी, हेडिंग को। और ये लिस्ट जब बनाते हैं हम जनरली, तो हम या तो 1 2 3 4 नंबरिंग लगाते हैं या बुलेट्स यानी सिंबल लगाते हैं। तो यहाँ बुलेट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ रेडीमेड बुलेट्स दे रखे हैं। आप इनमें से कोई भी बुलेट लगा सकते हैं, स्क्वायर, सर्कल, राइट, इस तरह के बुलेट्स आप लगाते हैं, लगाया होगा पहले। पर आपको ये नहीं पता कि आप खुद अपना बुलेट भी क्रिएट कर सकते हैं। खुद अपना बुलेट क्रिएट करने के लिए आप क्या करें, जैसे पेंट में मैंने MS पेंट में आपने कुछ ड्रॉ किया, उसको आपको बुलेट बनाना है। ठीक है, कुछ भी मैंने ड्रॉ कर दिया। इसको मैं बुलेट बनाना चाहती हूँ, वट एवर इट इज, जस्ट एग्जाम्पल। इसको मैंने क्रॉप कर दो, जहां तक बनाया है उसको। पीछे कोई कलर डालना है डाल दे और सेव कर दे। डेस्कटॉप पर मैंने सेव कर दिया उसको वर्ड नेम से। Now I want here the bullet. Select it. Drop down list of bullets. Define new bullet पे क्लिक करें। तो ये डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें पिक्चर पे क्लिक करें। पिक्चर में जाके इंपोर्ट पे जब हम क्लिक करेंगे, तो मैंने कहाँ सेव किया था आपको याद होना चाहिए, डेस्कटॉप पे मैंने बर्ड नेम से, और बर्ड को सेलेक्ट करके ऐड कर दे। तो ये बर्ड आ गई, इसको क्लिक करके ओके करें, तो ये इसका बुलेट बन गया। देख रहे हैं? तो यू कैन क्रिएट योर ओन बुलेट। या तो आप कोई पिक्चर जो है आपके कंप्यूटर में वो बना सकते हैं, या डिफाइन न्यू बुलेट में जाके जो सिंबल्स होते हैं हमारे कीबोर्ड के, ये जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं, इनमें से भी कोई आप बुलेट बनाना चाहते हैं, सिंबल पे क्लिक करें और कोई भी सिंबल हो जिसको आप बुलेट बनाना चाहें। ये प्लस वाला है, इसको बनाना है, ओके करें, तो वो आपका बुलेट बन जाएगा। तो you can create your choice bullet also and the define list bullet also.
नंबरिंग भी हम लगा सकते हैं, नंबरिंग आइकन इज देयर 1 2 3 4, पैराग्राफ फॉर्मेट, रोमन नंबर, ABCD, small ABCD, capital. So whatever is your choice, you can make number also and you can create bullets also. It is your choice what kind of bullet you want. Clear? Yes, ma'am. Yes. Now this paragraph you want to shift little right side, indentation देना है आपको, इसको shift करना है। तो ये देखो right और left indentation का decrease indentation and increase indentation icon है, इसको थोड़ा शिफ्ट करना है राइट साइड में। इसको क्लिक करें, जितनी बार क्लिक करेंगे शिफ्ट होता जाएगा, उस तरफ वाला करेंगे तो इधर शिफ्ट होता जाएगा। तो यह कई बार हमें शिफ्ट करना पड़ता है, कोई चीज अंदर लेनी होती है तो हम इसको इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। ये जैसे बुलेट्स के अंदर भी कई बार बुलेट्स होता है तो इसको अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। सो alignment of the paragraph is clear, bullet and numbering clear, and the line spacing you can change, border and shading you can apply around the paragraph, you can apply the borders and shading. That is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now wait, now if I want to insert a table in MS Word document, टेबल आपने पहले इंसर्ट किया होगा। फॉर एग्जांपल हियर आई वांट टू इंसर्ट अ टेबल। तो इंसर्टिंग टेबल यू हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में टेबल ग्रुप है। टेबल ग्रुप दे इफ यू क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट देयर आर सम बॉक्सेस। आप इन बॉक्सेस पे क्लिक करके भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे 2 कॉलम चाहिए तो 2 बॉक्सेस को सेलेक्ट करूंगी, 3 चाहिए तो 3 को, 4 चाहिए तो 4। तो ये जितने बॉक्सेस आप चूज करेंगे उतने कॉलम्स क्रिएट होंगे। कॉलम्स आपको पता है जो वर्टिकल होता है वो कॉलम होता है। या 4 कॉलम सेलेक्ट हो गए कि 4 मैंने बॉक्सेस, और जितनी लाइन सेलेक्ट करेंगे उतनी रोज आ जाएगी। एक तो ये मेथड होता है टेबल इंसर्ट करने का। दूसरा होता है इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स। चाहिए आपको इंसर्ट टेबल पे क्लिक करें तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। यहाँ पे आप नंबर ऑफ कॉलम एंड रो बताते हैं, जैसे मुझे 3 कॉलम्स चाहिए और 4 रोज चाहिए। देन आई विल क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ 3 कॉलम्स आ गए और 4 रोज आ गई। तो रोज और कॉलम में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, जो हॉरिजॉन्टल होती है ये रोज है, 1 2 3 4 रोज एंड 3 कॉलम्स। जैसे ही आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो ये डिजाइन और लेआउट 2 न्यू टैब अपीयर हो जाते हैं जो पहले नहीं थे। जैसे ही हम टेबल को इंसर्ट करते हैं 2 न्यू टैब अपीयर हो जाते हैं। यहाँ टेबल की बहुत सारी डिजाइन आ जाती है, तो आप कोई भी डिजाइन चूज कर सकते हैं। एनी डिजाइन यू कैन चूज ऑफ योर टेबल। अब डिजाइन चूज करने से क्या होगा कि यहाँ के बॉर्डर नहीं है इसका। अक्षय बिंजारिया वांट टू आस्क समथिंग। आकाश, अक्षय क्या नाम है? अच्छा, तो ये मैंने डिजाइन सेलेक्ट की तो क्या हुआ कि बॉर्डर्स, मुझे चारों तरफ बॉर्डर भी चाहिए, डिजाइन तो ये चाहिए पर बॉर्डर यहाँ से हट गया है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, टेबल के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो आइकन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करने से पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता है। अब मैं डिजाइन टैब पे जाऊंगी और यहाँ बॉर्डर्स, जैसे हमने पैराग्राफ के अराउंड बॉर्डर किया था ना, वैसे मैं यहाँ ऑल बॉर्डर कर दूंगी। अब देखो बॉर्डर का डॉटेड बॉर्डर आ रहा है, मुझे चेंज करना है यहाँ पे। यहाँ से मैं बॉर्डर की सिंपल लाइन चाहिए मुझे, थिकनेस मुझे 1 दे, चलो 1.5 चाहिए। अब मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूंगी तो नॉर्मल बॉर्डर आ गया। तो आप कलर चूज कर ले, उसके बाद बॉर्डर अप्लाई कर ले। अब मैंने यहाँ पे जैसे लिखा टेबल में रोल नंबर, नेम एंड
सब्जेक्ट। ये टेक्स्ट का कलर मुझे वाइट सही नहीं लग रहा है, मैं होम टैब पे जाऊंगी, कलर मैं दूसरा ले लेती हूँ। पहले हम सिंपल टेबल बनाते हैं, नहीं तो ये बार बार बॉर्डर डिजाइन नहीं लेते हैं, हम प्लेन टेबल लेते हैं। ठीक है, मैंने रोल नंबर, नेम और सब्जेक्ट लिखा, हेडिंग। ठीक है, ये टेबल में भी बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट आता है, जो रोल नंबर, नेम और सब्जेक्ट आप देख सकते हैं लेफ्ट अलाइंड है। कोई भी नेम लिख दिया। सॉरी, नेम। Now I forgot to insert one more column. I want one more column to write the marks of the subject. तो वो करने के लिए क्या होगा, आपको जहां पे इंसर्ट करना है, आप लेआउट टैब में जाएं। लेआउट टैब में रोज एंड कॉलम ग्रुप है, उसमें मेरे को एक कॉलम इंसर्ट करना है सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट पे वाले कॉलम पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो मैं क्या करूंगी, इंसर्ट कॉलम राइट। राइट करूंगी तभी उसके बाद आएगा, अगर मैं लेफ्ट करूंगी तो उससे पहले आ जाएगा। तो इंसर्ट राइट करूंगी तो एक और न्यू कॉलम आ गया। अगर मैं अंडू करके इंसर्ट लेफ्ट करती तो नेम और सब्जेक्ट के बीच में आ जाता। आई वॉन्ट आफ्टर सब्जेक्ट देन आई विल क्लिक ऑन इंसर्ट राइट। तो यहाँ पे मैं न्यू लिखूंगी, मार्क्स। जैसे मैंने मार्क्स कुछ भी डाल दिए। ठीक है, इस तरह से हम, अगर मुझे कोई, अब मुझे रोल नंबर और नेम और सब्जेक्ट जो हेडिंग है मेरी, इसको थोड़ा अलग कर देते हैं क्योंकि ये हेडिंग है, बोल्ड कर देते हैं। इस हेडिंग से पहले मुझे एक और रो चाहिए जहां मुझे स्कूल का नेम लिखना है। तो मैं क्या करूंगी, लेआउट टैब पे जाऊंगी और मुझे चाहिए रो एंड कॉलम ग्रुप में एक रो इंसर्ट करनी है। रो कहाँ करनी है मुझे, अबाउ या बिलो, कहाँ करनी है, इंसर्ट अबाउ और इंसर्ट बिलो मुझे। Above. तो इंसर्ट अबाउ पे मैं क्लिक करूंगी तो ऊपर एक और रो आ गई। पर इस रो में मुझे सिर्फ स्कूल का नेम लिखना है, मुझे इस रो को कॉलम में डिवाइड नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ पूरा, पूरी जगह स्कूल का नाम लिखा हुआ है। तो मुझे अगर यहाँ पे इस पूरी रो को मैं सेलेक्ट करके, मैं लेआउट टैब में जाकर इस पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए इस रो के बाद जो एरो आ रहा है उस पर क्लिक करें तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। लेआउट टैब में जाके अगर मैं मर्ज सेल पे क्लिक करूंगी तो ये जो सेल्स है, 4 सेल्स, वो कंबाइन होके एक बन जाएगा। जो भी सेल्स आपने सेलेक्ट किए वो कंबाइन होके वन सेल बन जाएगा। मैंने इसको वन सेल क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ स्कूल का नाम लिखना है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके इसका टेक्स्ट चेंज कर सकती हूँ। आप कोई भी स्टाइल अप्लाई करें क्योंकि ये आपके स्कूल का नेम है। कलर चेंज कर दिया मैंने, सेंटर अलाइन कर दिया। तो इस तरह से मर्जिंग ऑफ सेल कर दिया। मर्जिंग ऑफ सेल समझ में आया। सेलेक्ट द सेल, जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया लास्ट रो को, लेआउट में जाएं, मर्ज सेल करें तो ये पूरा एक बन गया। ये जितना भी टेक्स्ट लिखा था ये एक में आ गया। मुझे इसको नहीं करना था मर्ज, गलती से मर्ज हो गया। वापस इससे क्लिक करें, लेआउट में जाए और स्प्लिट कर दे। वापस उसको जो हमने मर्ज किया था उसको वापस डिवाइड कर दें, तो उसको बोलते हैं स्प्लिट सेल। अब मुझे कितने कॉलम में डिवाइड करना है इसको, नंबर ऑफ कॉलम पूछ रहा है, ये कितने कॉलम में करना चाहिए, 4. 4 में। तो 4। 4 कॉलम लिखें, ओके करें। तो ये वापस से, अब ये जब वापस करेंगे ना तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, आप इसको ड्रैग कर दें तो वापस से ये स्प्लिट हो गया। ठीक है,
तो लाइक दैट यू कैन इंसर्ट डेटा इन अ टेबल। आपको रो का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना है, आप इसको आप बाउंड्रीज पे जाके ड्रैग करके कर सकते हैं। अब मैंने इसको ड्रैग किया ना, तो ये मैंने सेंट्रल अलाइन तो कर दिया था स्कूल का नेम, ये कॉलम इतना बड़ा हो गया, स्कूल का नाम सेंट्रल अलाइन तो कर दिया, लेकिन देखो ये इधर से भी दीजिए, हॉरिजॉन्टली तो ये सेंटर है, लेकिन वर्टिकली भी ये सेंटर होना चाहिए, टॉप पे आ रहा है। आप लेआउट टैब में जाएंगे ना, तो यहाँ ऑप्शन है, ये ऊपर वाली जो लाइन है, ये अलाइनमेंट में ऊपर वाली लाइन क्या है, टॉप की, बीच वाली मिडल की, और लास्ट वाली बॉटम की। अगर मैं लास्ट पे क्लिक करूँ तो ये बॉटम पे आ जाता है, बॉटम एंड सेंटर। फर्स्ट पे क्लिक करूँ तो ये टॉप एंड सेंटर। मुझे क्या चाहिए, मिडल एंड सेंटर दोनों चाहिए, तो इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपका सेल का साइज बड़ा है तो आपको हॉरिजॉन्टली तो सेंटर करना ही होता है, वर्टिकली भी सेंटर करना होता है। अगर मैं इसको भी करूं तो मैं सेंटर में लेके आऊंगी और मिडल में भी लेके आऊंगी, है ना। इसको हमको टॉप या बॉटम में नहीं चाहिए, हमें हमें चाहिए सेंटर में। तो it is for table cell there are two types of alignment, horizontal alignment and vertical alignment। horizontal में क्या होता है, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, और वर्टिकल में होता है टॉप मिडल एंड बॉटम। तो ये अलाइनमेंट लेआउट टैब में यहाँ पे है, समझ में आ रहा है ना। मैम हाँ मतलब है ना, स्कूल का लोगो मैम चिपकाना मैम टेबल में, तो वो भी मैम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते। चलो आज तो टाइम खत्म हो रहा है, मैं हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं, टेबल कंटिन्यू करेंगे, जब मैं पूछूं तो बताना कि हम लास्ट कहाँ पे थे।